हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर from each other their properties। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज इनकी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। आइसोमेरिज्म आके फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। ओके, टाइप्स देखते हैं आइसोमेरिज्म की। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, दो तरह की होती है। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, सो आइसोमेरिज्म क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। फर्दर आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखते हैं इसे एक फ्लो चार्ट लेके। आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्दर अगर बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तो ये भी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, and fourth is metamerism। ओके, बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो ये भी आगे फर्दर 2 टाइप्स में है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये है आइसोमेरिज्म की कुछ टाइप्स। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। फर्दर आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म में क्लासिफाई है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्लासिफाई है। देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but different structure। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चलता है कि कुछ चेन में ही लेन देन होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट differ lies in the chain of carbon atom। chain of carbon atom। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन कार्बन एटम की चेन डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूट, तो ये बन जाता है ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन। एंड इसी को हम अगर हम ऐसा लिखें तो ये बन जाता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन 1 2 3 सेकेंड 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, सेकेंड पे मिथाइल, गॉड, प्रोपेन, ये इसका आईयूपैक नेम। ओके, अगर हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों स्ट्रक्चर का क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन। इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए 5, 2 7 और 2 हो गए 10, 10 हाइड्रोजन। अगर हम इसमें देखें, इसमें भी 3 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि C4H10, 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, और इसमें भी C4H10। मतलब ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है दोनों का, लेकिन अगर हम इसके चेन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाती है और इसको हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। इन कार्बन एटम की चेन डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, नाम से ही पता चलता है पोजीशन में ही कोई हेरफेर होगा, ठीक है। इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफर लाइज इन द सब्स्टिट्यूएंट्स। किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है उसमें, सब्स्टिट्यूएंट्स मीन्स डबल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंस, देन सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है, डिफर लाइज इन द पोजीशन, लाइज इन द पोजीशन ऑफ, क्योंकि हम पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं तो पोजीशन की ही बात करेंगे। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटीन, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर मतलब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, सपोज ये डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 2 ब्यूटीन इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, तो 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन, दोनों में कार्बन 4 4। हाइड्रोजन देखते हैं, 3 5 6 7 8 हाइड्रोजन इसमें, 3 4 5 एंड प्लस 3 8, C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, लेकिन इनकी सब्स्टिट्यूएंट्स जो डबल बॉन्डेड पोजीशन है जो इनकी, वो चेंज होगी। इसमें नंबर 1 पे था 3 एंड 4, और इसमें सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल। CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, 1 2 3 अल्कोहल है तो ये बनेगा प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर ये OH फर्स्ट के बजाय सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, OH एंड CH3, तो इसका IUPAC नेम 2-प्रोपेनॉल, ठीक है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला ओके 1 2 3 कार्बन, और इसमें भी 3 कार्बन 1 2 3, ठीक है, दोनों में कार्बन 3। हाइड्रोजन देखें 3 5 7 एंड 1 8, और अगर इसमें बात करें 3 4 7 प्लस 1 8 प्लस 1, इसमें आ जाता है क्या, ऑक्सीजन, C3H8O। ध्यान से अगर देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O दोनों का आता है, मगर अगर इसमें हम देखें फंक्शनल ग्रुप, इसमें पोजीशन फर्स्ट पर है और इसमें पोजीशन सेकंड पर है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप में OH OH, ठीक है, इस तरह से भी तो हो सकता है, OH और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी तो ऐसे भी तो हो सकता है कि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2
3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा? 1-2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या है? एक बेंजीन है, तो इसका नाम आएगा बेंजीन 1,2 डायोल, ठीक है। ये इसका आईयूपैक नाम आ जाता है। इसमें अगर देखें तो ये आता है बेंजीन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, दो अल्कोहल तो डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल, ठीक है। ये है इनके स्ट्रक्चर 3 डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है। अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से आएगा, ठीक है। सबसे पहले इन सब में 6 कार्बन है, बेंजीन है, और हमें पता है बेंजीन क्या होता है? C6H6, ठीक है। बेंजीन होता है C6H6। कार्बन तो सब में 6 है, लेकिन 2-2 हाइड्रोजन जो होते हैं वही सब्सटीट्यूट हुए हैं, ठीक है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हुए यहाँ से, और यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन से, इसमें फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन से, ठीक है। कार्बन 6 और हाइड्रोजन अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। सिमिलरली सब में यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एंड यहाँ पे भी। सिमिलरली इसमें भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन तीनों कंपाउंड्स में 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इनके साथ साथ अगर हम देखें तो 2 ऑक्सीजन भी हैं। जब हमने 2 अल्कोहल ग्रुप लगाए हैं, ये OH है, तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन भी हैं, तो O2, ठीक है। इसमें भी 2 अल्कोहल ग्रुप, 2 ऑक्सीजन, 2 अल्कोहल ग्रुप, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो C6H6O2 आ जाता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, बट इनके ग्रुप्स में डिफरेंस आ जाता है। बट डिफर लाइज इन ग्रुप्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, CH3 CH2 सेकंड पोजीशन पे ले आते हैं, CH3, एक सेकंड हम यहाँ पे CHO ले लेते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, CH3 CH CH3 और यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड पे। ठीक है, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये क्या है,
कीटोनिक ग्रुप। ओके, इसमें नंबरिंग, इसका आयुपेक नाम 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड तो बनेगा प्रोपेनल। ठीक है, इसकी बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कीटोन है तो ये बनेगा प्रोप एन टू ओन। ठीक है, प्रोपेन टू ओन, या फिर हम इसे टू प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखे तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन देखें 3 5 एंड 1 6, 3 एंड 3 6, और एक ऑक्सीजन इसमें और एक ऑक्सीजन इसमें। ठीक है, इनके ग्रुप्स में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1, एक अल्कोहल और ईथर की एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल सेकंड देखते हैं। CH3 एंड CH2OH। ठीक है, ये है एक अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप। एक लेते हैं हम ईथर, CH2O CH3। ठीक है, 1 2 3, ओके। ठीक है, ये है ईथर ग्रुप। ठीक है, हमने ईथर पढ़ा था, ईथर क्या होता है, ROR। ठीक है, ये क्या आ जाता है, ईथर। ठीक है, अब देखते हैं इनका आयुपैक नाम। 1 2 एंड 3, 3 कार्बन तो प्रोपेन, एल्कोहल है तो OL। ओके, इसमें यहाँ पर आ जाता है, इसमें क्या, CH3 और ये है CH3 CH2। हमने पढ़ा था एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, जो क्या थे कुछ इस तरह से। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप में नाम किस तरह से दिया जाता है, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये बन गया मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप एंड ईथर ग्रुप। ओके, अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, ओके, 1 2 3, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन काउंट करें 3 5 7 एंड 1 8, और एक ऑक्सीजन। अगर इस ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो 1 2 3 कार्बन, 3 5 एंड 3 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट है, लेकिन ग्रुप्स ग्रुप्स में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप्स आ जाता है और यहाँ पे ईथर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम है, C3H8O C3H8O, लेकिन ग्रुप्स दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे ईथर। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म हम देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फोर्थ टाइप, मेटामेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होता है, अगेन इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ lies in
alkyl group on either side of the functional group. Okay, फंक्शनल ग्रुप, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो किस में आता है, अल्काइल ग्रुप में आ जाता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स कैसा है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम चलो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3O C2 CH3, ठीक है। क्या बनाइए, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। एक और देखते हैं, CH3 CH2O CH3, ये बन गया इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें 1 2 3 हाइड्रोजन 3 5 and 3 8 एंड ऑक्सीजन। इसमें अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें 3 5 and 3 8 सॉरी 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनके जो ग्रुप हैं वो इनमें डिफर कर जाता है कि किस तरह का अल्काइल ग्रुप है। अगर हम इस ऑक्सीजन के इस तरफ देखें तो अल्काइल ग्रुप कैसा है, मीथेन आ जाता है, और इस ऑक्सीजन के इस तरफ इथेन आ जाता है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया मिथॉक्सी इथेन, एंड ये है इथॉक्सी मीथेन, ओके, इथॉक्सी मीथेन, ठीक है। कुछ ऐसा है हमारा मेटामेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। कीटोन के लेते हैं, ओके। एक ठीक है, इसका नाम क्या आएगा 1 2 3 4 and 5 पेंटेन थ्रियोन, ठीक है। ये इसका आयोपैक नाम। इसकी अगर बात करें तो 1 2 3 4 and 5 पेंटेन टूओन, ठीक है। कीटोन है, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कीटोन, इसमें भी इसलिए ओन का यूज किया, ठीक है। अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें 5 कार्बन और कितने हाइड्रोजन 3 5 7 and 10, ठीक है। और एक ऑक्सीजन 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें 5 कार्बन 3 5 7 and 3 10 एंड O, ठीक है। मेटामेरिज्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी सेम है, और इस मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप की और इधर दोनों तरफ इथेन है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ इथेन है, और अगर इसकी बात करें तो दोनों तरफ डिफरेंट, इस तरफ मिथाइल आ जाता है और इस तरफ प्रोपाइल आ जाता है, और इसके दोनों तरफ इथाइल आ जाता है, सॉरी इथेन नहीं इथाइल, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप आ जाता है,
इस फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप को अगर हम लें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इस तरफ इथाइल एंड इस तरफ मिथाइल, प्रोपाइल एंड मिथाइल, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कीटोन को लेके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीटोन्स पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म प्लस ये मेटामेरिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, मेटामेरिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, एज वेल एज मेटामेरिज्म, कीटोन्स दोनों शो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें दोनों में से अगर किसी एक को प्रायोरिटी देनी होती है तो हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज पोजीशन आइसोमेरिज्म को दी जाती है। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में को प्रायोरिटी दी जाती है कीटोन के केस में, क्योंकि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म के साथ साथ मेटामेरिज्म भी शो करते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों में से डिफरेंस की बात करेंगे तो प्रायोरिटी हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म ठीक है, ठीक है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट अरेंजमेंट of atoms or groups in space is different. Or I must say relative arrangement. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने अभी तक जो भी देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो एटम और ग्रुप की अरेंजमेंट होती है स्पेस में वो डिफरेंट होती है। ठीक है, फर्दर स्टीरियोआइसोमेरिज्म को हमने पढ़ा कि दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म and second is optical isomerism. Optical isomerism, ठीक है, देखते हैं दोनों को एक एक करके कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये किस वजह से होता है, जिसमें ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है लिगेंड्स की डिफरेंट होती है। अब ये लिगेंड्स क्या चीज़ है, ठीक है, लिगेंड्स क्या है, आयंस आर मॉलिक्यूल्स ऐसे आयन या मॉलिक्यूल अटैच टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं, जो कि मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, ऐसे आयन या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेते हैं प्लेटिनम के साथ। ठीक है, प्लेटिनम के साथ कुछ इस तरह के लिगेंड्स आ गए, NH2 Cl OH OH। ठीक है, ये आते हैं लिगेंड्स। ठीक है,
इन्हें कहा जाता है लिगेंड्स। और प्लेटिनम यहाँ पे सेंट्रल एटम, ठीक है। इसके साथ जो ये लिगेंड, जो ये OH NH2Cl जो आयंस या मॉलिक्यूल जो अटैच होते हैं उन्हें लिगेंड्स कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया लिगेंड्स क्या होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है कि लिगेंड्स की डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? सिस आइसोमर्स एंड सेकंड आ जाते हैं ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। सिस आइसोमर्स क्या होते हैं? जब लिगेंड्स अटैच होते हैं, लिगेंड्स एडजेसेंटली अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड एडजेसेंटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यह है एक प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे आ गया एक NH2 ग्रुप और यहाँ पे भी NH2 ग्रुप, इस तरफ क्लोरीन और इस तरफ क्लोरीन, ठीक है, इस तरफ क्लोरीन, ठीक है। एडजेसेंटली मतलब एडजेसेंट, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक ही तरफ है, साथ साथ है, और ये अमोनिया और ये अमोनिया एक तरफ है, साथ साथ है, ठीक है। जब ये एक तरफ आएंगे तो ये बनेंगे सिस आइसोमर्स, ठीक है। ये बनते हैं पूरे के पूरे किस तरह से? जब ये एक ही तरफ आते हैं, इस पूरे ने क्या बनाया? सिस आइसोमर्स, ठीक है। बात करते हैं अगर हम ट्रांस आइसोमर्स, तो ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं? जिसमें लिगेंड्स अटैच होते हैं बट अपोजिटली, लिगेंड्स अटैच्ड अपोजिटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ लेते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, प्लेटिनम, इस तरफ क्लोरीन, इस तरफ NH2 ग्रुप, इस तरफ क्लोरीन एंड इस तरफ ले लेते हैं हम NH2 ग्रुप। अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरफ भी क्लोरीन है, इस तरफ भी क्लोरीन है, मतलब ये सेम पोजीशन पे नहीं है। अगर इधर NH2 है तो इधर भी NH2। जब इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है तो वो ट्रांस आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट ट्रांस आइसोमर। हमने सिस आइसोमर्स में देखा था कि सामने सामने होते हैं, ठीक है, एडजेसेंटली होते हैं, लेकिन ट्रांस आइसोमर्स के केस में कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ट्रांस आइसोमर्स में लिगेंड्स अपोजिटली अटैच्ड होते हैं और यहाँ पर सिस आइसोमर्स में एडजेसेंटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है? ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। लिखते हैं पहले, आर मिरर इमेजेस that cannot be superimposed, that cannot be superimposed, ठीक है, ठीक है। ये वो मिरर इमेजेस होती हैं जो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, ठीक है, ऑन वन एनदर, ठीक है, ऑन वन एनदर। बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे हैंड्स को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगर हम देखें ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है कुछ इस तरह से। अगर हम इसे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो इस जब हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे प्लेस करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। अगर सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि पूरी तरह से एक में बस जाना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राइट हैंड को जब हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रखा तो कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है, ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। ऐसे ही है कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
ठीक है, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। इसमें मिरर इमेजेस जो होती हैं वो कभी भी सुपर इम्पोज जो है एक दूसरे पे नहीं हो सकती। मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल्स, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। अगर ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल्स को कायरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब ये कायरल क्या चीज़ है, ठीक है, हम पढ़ तो रहे लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कायरल क्या है। देखते हैं, कायरल क्या चीज़ है, ठीक है। कायरल क्या होता है, जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, ठीक है। जब 4 अलग अलग ग्रुप किसी सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होते हैं तो उसे हम कायरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH मॉलिक्यूल, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे NH2, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक हाइड्रोजन, एक अल्कोहल, एक क्लोरीन एंड एक NH2 ग्रुप, ठीक है, चारों डिफरेंट आ जाते हैं। जब इस तरह का मॉलिक्यूल आता है उसे हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल, जिसमें सेंट्रल एटम के साथ क्या होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इस कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन, ठीक है। इस कार्बन को क्या कहा जाता है, कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आइसोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बात और, 11th के NCERT में सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक ही छोड़ा, उन्होंने आगे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स के क्लास 12th में है, उससे हम डिटेल में वहीं पर पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट था इसके बारे में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम जियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।